अभ्यास 1 भारत की भौगोलिक विविधता पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है। ये गंगोत्री हिमनद का प्रमुख स्रोत है जो भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और ये तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ भी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर कहा जाता है। हिमालय का निर्माण बहुत समय पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा था जो अफ्रीका के पड़ोस में था। कालांतर में ये भाग अलग हो गया और उत्तर की ओर बढ़ा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये यूरेशिया से टकराया। इस टकराव से भूमि सिलवटदार हो गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारत आज भी प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की धीमी गति से एशिया की ओर बढ़ रहा है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगभग 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है। हिमालय शब्द संस्कृत के हिम और आलय से बना है, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हिमाचल का कांटकुंडी घर, ये भूकंप से बचाने में सहायक है। अब देखते हैं हिमालय का वर्गीकृत। हिमालय को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हिमाद्री, ये पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची और विकट है, जहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी शिखर स्थित हैं। ये क्षेत्र पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, जहाँ जीवन अत्यंत कठिन है और मानव बस्तियां बहुत कम हैं। हिमाचल, ये बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवासी के लिए अनुकूल है। नैनीताल और मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ, ये हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें घुमावदार पहाड़ियाँ और घने जंगल शामिल हैं। ये क्षेत्र वन्यजीवों से समृद्ध है और हिमालय तथा गंगा के मैदानों उत्तरीय मैदान भी कहा जाता है के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जो इन तस्वीरों में दर्शाई जा रही है।